हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको पहले से जानकारी नहीं होती। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको जब आप मेडिकल में जाते हैं वहाँ आपको पता चलता है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि जो कहा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस से भी ज़्यादा खतरनाक है। कलर ब्लाइंडनेस को आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ समय चाहिए आपको। देखिए, HB हीमोग्लोबिन अपना कितना होना चाहिए मेल फीमेल का, उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। और ये कैंडिडेट एक हमारे पास में आज प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप के लिए आज ही आए थे और इनका हीमोग्लोबिन जो है इनका बिल्कुल ही 9 आ गया, जबकि मेल कैंडिडेट। अब इनके साथ में देखिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इनका मेडिकल जो है वो इनका नवंबर में मेडिकल होना है। नवंबर में मेडिकल होना है, अभी इनके पास में समय है और ये उसको इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन यदि इनके पास समय नहीं हो और आप मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल में आपको ये हीमोग्लोबिन फर्स्ट डे, अभी हमारे ITBP के मेडिकल होने हैं, उसके बाद में CISF के मेडिकल होने हैं, या SSC GD CAPF कोई भी हीमोग्लोबिन वगैरह क्या होता है कि जो आर्मी GD के जो मेडिकल होते हैं उसमें ये चेक नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी मेडिकल होते हैं उनमें सब में ये चेक होता है। CAPF की यदि हम बात करें तो एक ट्रेड्समैन से स्टार्ट करते हैं और सहायक कमांडेंट तक की भर्ती में ये ब्लड की जांच होती है, हेमेटोलॉजी, और उसमें HB आपका टेस्ट जरूर होगा। अब HB टेस्ट में यदि वाकई हीमोग्लोबिन 9 आ जाता है, अब तक क्या होता था, जो पिछली SSC GD जो हुई थी उसमें क्या था कि यदि पॉइंट ये कम आ जाता है तो उसमें आपको अनफिट किया जाता है, और अनफिट का आपको मेमोरेंडम दिया गया कि इस वजह से आपको अनफिट किया गया है। आप अपील करने का आपके पास में अधिकार था, आपने अपील किया, और अपील करने के बाद में आपको कम से कम आपको 3 महीना मिल जाता था। 3 महीने में एक कैंडिडेट जो है वो 9 से इसको 12 कर लेता, और 12 करके भाई ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो आप आयरन का जो फूड सप्लीमेंट्स है जिसमें आयरन है वो सब आप अपना डाइट में शामिल करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम होता है तो मेडिसिन भी आप इसकी ले सकते हैं। लेकिन अब जो नई मेडिकल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा। री मेडिकल आज आपका मेडिकल है 24 आवर्स में आपका री मेडिकल होगा। यदि किसी कैंडिडेट को ये पॉइंट बन जाता है तो 24 आवर्स में जाहिर सी बात है कि ये 9 से 12 नहीं हो सकता, और वहाँ पर क्या होगा कि अनफिट। जबकि ये पॉइंट ऐसा कि ये खुद के हाथ में है, ये कोई डॉक्टर के हाथ में इतना नहीं है, आपके खुद के हाथ में है कि इसको मुझे इम्प्रूव करना है। मुझे अब मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है वो देखिए, वो बताते हैं। उससे पहले देखिए ये इनका रिपोर्ट है, ब्लड का जो रिपोर्ट है, और ये सिर्फ ये इनको एक ही पॉइंट डिटेक्ट हुआ, बाकी कोई पॉइंट इनको डिटेक्ट नहीं हुआ। ये बिल्कुल 100% हम कहते हैं कि ये फिट हो जाएंगे यदि ये इसको इम्प्रूव कर लेंगे। और यदि ये इम्प्रूव नहीं होगा, ये 12 से 16 होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। यदि ये इनका 12 से 16 नहीं होगा, यानी कि 12 से कम 11.5 भी रह जाता है, तो वहाँ पर इनको अनफिट ही होना पड़ेगा। इनकी सारी अब तक की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। अब इसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है उस पर हम जाते हैं। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल के लिए देखिए फोकस हम इसीलिए करते हैं कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनसे वर्दी का सपना जो पहले बच जाते थे कैंडिडेट, क्योंकि पहले तो हम भी यही एडवाइस करते थे कि आप मेडिकल में जाइए, आप फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि फिट नहीं होते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट मिलेगा, आपको उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अपील के बाद आपको फिर से मौका मिलेगा, तब तक एक्सरसाइज करके कैरी एंगल, नॉकनी, ये सब पॉइंट, फ्लैट फुट, ये भी ये कैंडिडेट एक्सरसाइज करके वेट ज़्यादा है कम है इम्प्रूव हो जाता था। लेकिन 31 मई 2021 को नया मेडिकल गाइडलाइन लागू कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का समय नहीं दिया जाएगा री मेडिकल के लिए। री मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही होगा। अब इसमें आप जाते हैं पेज नंबर 39 पर, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे हमारे साथी पूछते हैं कि मुझे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए, कौन कौन से करवाने चाहिए। देखिए, हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल चेक होगा, यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक आपका चेक होगा, और एक्सरे चेस्ट का भी आपका होगा। अब हीमोग्लोबिन जो है उसमें क्या है, नॉर्मल रेंज सिविल को जो लेबोरेटरीज होती है उसमें 13 से 16 होता है, लेकिन फोर्सेस का जो क्राइटेरिया है वो है नॉर्मल रेंज 12 से 16, और फीमेल के लिए 10 से 14 है, और
कैंडिडेट्स विथ मोर देन 18, यदि 18 से ज़्यादा है तो आपको आउट कर दिया जाएगा, और बिलो है 12 से कम मेल में और 10 से कम फीमेल में तो भी डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लैब से जो रिपोर्ट आ गई वो फाइनल है। तो नॉर्मल सा पॉइंट है, आपको पता नहीं चलता, आप अपना नॉर्मल फंक्शनिंग सब कुछ। अब ये कैंडिडेट जो है ये भी कहते हैं कि मैं तो दौड़ वगैरह करता हूँ, बहुत अच्छा एक्सेलेंट दौड़ लगाता हूँ, उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन कम कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी दौड़ लगाता हूँ, बहुत लंबी दौड़ करता हूँ, लेकिन मेरा भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है कई बार, फिर मुझे उसको इम्प्रूव करना होता है। तो दौड़ लगाने से इसका कोई। अब इसी तरीके से देखिए, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, प्रेजेंस ऑफ शुगर आपको नहीं होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन अबाउट ट्रेस लिमिट आपको नहीं होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ब्लड भी नहीं होना चाहिए, एनी प्रेजेंस ऑफ आरबीसी विल लीड टू रिजेक्शन इन मेल, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी आपको दिखाते हैं कि ये जो कैंडिडेट आज हमारे पास में आए थे, इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसमें, इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली 1 से 1 अब ये देखिए ये जो है 1.030 वेरिएशन, ये रेंज है नॉर्मल रेंज। इस रेंज से यदि ऊपर नीचे चला जाता है तो वहां पर आउट हो जाएगा। इसी तरीके से चेस्ट एक्सरे के बारे में बताया गया है, पूरा मेडिकल गाइडलाइन। यदि ये कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए तो ये गूगल पर अवेलेबल है। यदि आपको गूगल पर नहीं मिल पा रहा है, आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको बिल्कुल ये प्रोवाइड करवा देंगे। एसएससी का जो एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म सबमिट हो रहा है, उसके नोटिफिकेशन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मेडिकल सूटेबिलिटी जरूर चेक करें, क्योंकि आपको एक फिंगर जो है वो कट है आपका। एक कैंडिडेट हमें मैसेज कर रहे थे कि मेरे कोई रिलेटिव जो हैं वो फोर्स में बहुत बड़े अफसर हैं, मैं उनसे कहलवा दूं तो क्या मुझे फिट कर सकते हैं। उसके बारे में देखिए हम नहीं बता सकते, लेकिन नियम के अनुसार उनका जो फिंगर कट है, उनका एक फिंगर जो है वो कटा हुआ है। अब हमें ये बात देखिए हम नहीं बता सकते कि वो रिलेटिव से कहलवा दें या सिफारिश चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन रूल तो ये कहता है कि फिंगर यदि आपका कट है, ऊपर से नाखून वाला हिस्सा आपका कटा हुआ है, तो आप भर्ती नहीं हो सकते। आपको ब्रांकी मेटाटार्सिया है, आप भर्ती नहीं हो सकते। आपको फीमोसिस है। अभी CAPF सब इंस्पेक्टर के जो हमारे साथी हैं, देखिए नवंबर में मेडिकल होंगे तो कुछ हमारी सर्जरी ऐसी होती है कि वो 3 महीने वाली मान्य होती है। जैसे DNS का सर्जरी है, तो DNS का सर्जरी यदि आप करवाते हैं तो 3 महीने की सर्जरी फिट हो जाएगी। लेकिन वही सर्जरी जो हमारे CISF के जो साथी अभी रिजल्ट आने के बाद में करवाए हैं, वो इस आधार पे अनफिट हो जाएंगे। होमोरॉइड का सर्जरी ITBP के कैंडिडेट ने करवाया है अभी रिजल्ट आने के बाद में, और वो कह रहे हैं मैं पेपर्स लेके चला जाऊंगा। मेरे कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि आप मेडिकल के पेपर्स साथ में लेके चले जाना, आप फिट हो जाएंगे। उनके लिए मैं बता दूं कि वो फिट नहीं हो सकते, क्योंकि होमोरॉइड का सर्जरी करवाया है तो वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। उसके लिए सबके लिए रूल बना हुआ है। उस रूल से बाहर जाके कोई भी मेडिकल अफसर आपको फिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फिट होने के लिए प्रयास करना है। जिस तरीके से आप अपना दौड़ करते हैं, फिजिकल करते हैं, पूरी ताकत आप पढ़ाई के लिए कोचिंग किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन लास्ट में पता चला कि मुझे तो फीमोसिस है और फीमोसिस की सर्जरी आप करवा के फिट हो सकते हैं। लेकिन अब सर्जरी वाला जो है, यहाँ तक कि टैटू की सर्जरी, अब एक कैंडिडेट कहते हैं कि मुझे रीमेडिकल के लिए 24 घंटा तो मिलेगा, तो मैं 24 घंटे में टैटू की सर्जरी करवा लूँगा। टैटू की सर्जरी आप 24 घंटे में करवा लेंगे, आपका वुंड जो है वो बिल्कुल ताज़ा घाव रहेगा, उसमें कैसे कोई मेडिकल अफसर फिट कर देगा। और ये फिट अनफिट करना मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई पॉइंट आपको है तो पहले से आप अपना मेडिकल सूटेबिलिटी मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आप तैयार रखिए, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।